हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों फाइनली मैंने वीडियो बना ही लिया। आपकी जो रिक्वेस्ट आ रही थी सर, और एक आईपीओ यहाँ पे आ चुका है। बहुत बड़ा आईपीओ, लगभग 300 करोड़ का आईपीओ हम लोग अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं। क्या क्या अच्छी चीज़ें इस आईपीओ में, मतलब उस कंपनी से रिलेटेड जिसके ऊपर हम लोगों का फोकस रहना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए क्या इस कंपनी में हम लोगों ने रहना चाहिए, या फिर लिस्टिंग गेन के लिए ये आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। उसी के साथ साथ क्या अप्लाई वाकई में करना चाहिए, आप क्या करने वाले हो, ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग इसी एक वीडियो में देखने वाले हैं। तो जितने भी आपके डाउट्स है ये एक वीडियो में क्लियर हो जाने के बाद मुझे नहीं लगता और कोई वीडियो आपको देखने की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए दोस्तों फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा एसएम किसी चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों उसी के साथ साथ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड एक वीडियो मैंने बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, ये वीडियो भी देख लेना। एंड कल सुबह 10:30 बजे स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे ज़रूर आना, जहाँ पे कल का टॉपिक आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एक ऐसी टेक्निक मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ जो कि बिल्कुल एक सीक्रेट टेक्निक है, बोलने के लिए नहीं, आप लोग देखने के बाद आपको समझ में आएगी, जिससे आप लोगों को कभी लॉस नहीं हो सकता। ये टेक्निक यूजुअली म्यूचुअल फंड अप्लाई करते हैं, ऑपरेटर्स भी अप्लाई करते हैं, रिच इन्वेस्टर्स भी अप्लाई करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर तक ये टेक्निक एज सच पहुंचती नहीं है। तो कल के दिन ये रिवील हो जाएगी, उसके बाद आप लोगों को यूट्यूब में भी बहुत सारे ऐसे वीडियो देखने को भी मिल जाएंगे। सो कल सुबह 10:30 बजे इस चैनल के ऊपर ज़रूर आ जाना। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऊपर आई बटन पे आप लोग प्रेस करके, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह पे लिंक दे दिए, ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना। सो दोस्तों जैसे मैंने कहा कि और एक आईपीओ यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ हम लोगों ने देख लिया, बहुत ही शानदार लिस्टिंग। हालांकि मुझे तो एक भी लॉट नहीं मिला, मैंने आप लोगों को सभी को बता दिया है। जिन लोगों को भी मिला उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, ये भी मैंने कह दिया। कंपनी बहुत ही शानदार वहाँ पे लिस्टिंग गेन दिखा चुकी है। रूट मोबाइल के आईपीओ की भी बात करें तो वो भी उसी पाथ पे चल रही है, अच्छा खासा लिस्टिंग गेन वहाँ पे भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये मैं किसके बदौलत कह रहा हूँ, ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से। मतलब मार्केट जब तक ठीक ठाक सब कुछ चल रहा है तब तक हम लोग ये सारी बातें एक्सपेक्ट कर सकते हैं लिस्टिंग गेन से रिलेटेड। अगर कुछ मार्केट में कंसिस्टेंटली गिरावट आ जाती है तो शायद से दिक्कतें हो सकती है। सो कैमकॉन की भी हम लोग बात यहाँ पे करने वाले हैं। हालांकि एक चीज़ तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी कि मार्केट अगर समुंदर शांत रहता है तो डेफिनेटली ये भी कंपनी आप लोगों को लिस्टिंग गेन दिखाने के पूरे चांसेस बनते हैं। बट उसी के साथ साथ कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो कि आपको पता होनी चाहिए। सो क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में यहाँ पे मैंने वो सारी चीज़ें रखी हुई है, तो आप लोगों को पढ़ने के लिए भी आसान होगा और समझने के लिए भी आसान होने वाला है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों कंपनी के नाम में ही आप लोगों को अंदाज़ा आ जाता है कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। तो आप लोग देख सकते हैं कंपनी 1988 में बनी हुई कंपनी है, जो कि फिलहाल हम लोग को मार्केट में आती हुई देखने को मिली। अभी वो मार्केट में आ जाएगी। स्पेशलिटी केमिकल से जुड़े हुए ये कंपनी यहाँ पे कारोबार करती रहती है। स्पेशलिटी केमिकल्स आप सभी लोगों को पता है एक बहुत ही पॉपुलर सेगमेंट है, सक्सेसफुल सेगमेंट भी है। एंड इसके पीछे की वजह भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं कि इंडिया भी एक केमिकल सेक्टर से रिलेटेड बहुत ही बड़ा मार्केट है। अगर इंडिया से बड़ा कोई मार्केट है तो चाइना है, बट फिलहाल चाइना में आप सभी लोग पता है जब कोरोना वायरस एंटर हुआ था तो बहुत कुछ चीज़ें चाइना के इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हुए थे। तो जितने भी लोग ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे थे इसके लिए वो इंडिया में शिफ्ट हुए थे। एंड उसके बाद चाइना का रवैया अभी भी आप लोग देखते तो बहुत सारे जो ऐसे लोग थे जिन्होंने ऑल्टरनेटिव ढूंढा वो परमानेंटली अभी इंडिया के साथ यहाँ पे सेटल भी हो चुके हैं। स्पेशलिटी केमिकल्स वाली जो कंपनी है, या फिर आप देखोगे जितने भी केमिकल्स की कंपनी है उन्होंने शानदार पैसा यहाँ पे बनाया है। उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को पता है केमिकल कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो रोजरी बायोटेक का आईपीओ भी अगर हम लोग देखते हैं वो भी केमिकल कंपनी थी, तो उसके में भी हम लोग को ज़बरदस्त लिस्टिंग गेन देखने को मिला। सबके लिए रूल एक एप्लीकेबल होता है कि मार्केट नॉर्मल रहना चाहिए। अगर मार्केट नॉर्मल रहा तो डेफिनेटली कोई भी अपने आईपीओ को लिस्ट लॉस के लिए नहीं करवाता है, उनको पता होता है कि लिस्टिंग गेन होगा ही होगा। बट कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जो कि हमारे हाथ में नहीं होती है। फिलहाल इस कंपनी के बारे में डिटेल हम लोग जानेंगे तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि लिस्टिंग गेन के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि चाहो अगर आप तो इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए भी ज़रूर यहाँ पे विचार कर सकते हो। दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे बहुत कुछ केमिकल्स की बातें यहाँ पे लिखी हुई है, हम लोग डिटेल में नहीं जानेंगे, बट जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है उतना मैं ज़रूर पढ़ने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये जो कंपनी है कैमकॉन केमिकल इज़ अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिकल्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक बात है कि ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, एक अच्छी बात है। लीडिंग कहीं पे भी होना एक बहुत ही एडवांटेज वाली बात रहती है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग इनके की कस्टमर देखें तो इस फार्मा
केमिकल की जो ये इनका बिजनेस है, इनके साथ कौन कौन जुड़ चुका है, तो आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे लैब्स वाली कंपनी, जिसमें पॉपुलर एक है लेरूज लैब। बीच में अभी आप लोगों को पता है कि अच्छा खासा स्प्लिट बोनस भी ये कंपनी देती रहती है। उसी के साथ साथ अरबिंदो फार्मा, ये भी आप लोगों ने सुना होगा। लैंटेक फार्माक्यूटिकल्स, ये भी कंपनी, मतलब फार्मा की जो रेप्यूटेड नाम है वो इस कंपनी के की कस्टमर्स है। ये एक एडवांटेज वाली बात है। चलो एक अच्छी बात है। कंपनी की डिपेंडेंसी भी देख लेते हैं, मतलब क्या कंपनी सिर्फ इन्हीं के ऊपर डिपेंड है, या फिर कंपनी सिर्फ इंडिया में ही काम करती है, या फिर विदेश में भी काम करती है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, इट इज़ 8th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ HMDS। HMDS मतलब ये केमिकल से रिलेटेड ये सब कुछ बातें रहेगी, बट हम लोग एक बात कह सकते हैं कि लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड सबसे खास बात, सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ CMIC केमिकल वर्ल्ड वाइड। ये एक अच्छी बात है कि इंडिया की बात नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की बात यहाँ पे कर रहे हैं। सो इससे हम लोग को एक अंदाज़ा तो ज़रूर आता है कि कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी तो नहीं है। अगर वर्ल्ड में अगर इनका नाम, इनका कारोबार है, डिमांड है इनके प्रोडक्ट्स की, सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे इस कंपनी में आप लोगों ने ज़रूर फोकस रखना चाहिए। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो ये कंपनी सिर्फ डोमेस्टिक लेवल या फिर मार्केट को कैप्चर नहीं किए, ये बहुत सारे अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी करती है। एंड वो भी कहाँ पे, विदेश में, जैसे कि USA में भी आप देख सकते हैं इनका कारोबार चलता है। चाइना है, जापान है, दुबई भी है, सर्बिया भी है, रशिया है, मलेशिया है। सो ये सारे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे भी इनका कारोबार चलता है। सिर्फ इंडियन मार्केट में ये कंपनी फैली हुई नहीं है, ये विदेश की भी हम लोग कह सकते हैं इनके कस्टमर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। सो बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम लोग बात करें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वडोदरा है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखा जाए तो 5 ऑपरेशनल प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं, 3 वेयर हाउसेस है, 2 लीज वेयर हाउसेस है। सो ओवरऑल हम लोगों को सेटल बिजनेस तो ज़रूर यहाँ पे फिलहाल देखने को मिल रहा है। जो चीज़ें मैंने पढ़ी उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अभी आ जाते हैं इनका जो सेक्टर में ये काम करती है उसमें इनकी स्ट्रेंथ क्या है। तो स्ट्रेंथ की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं, पहले ही हम लोगों ने पढ़ लिया कि लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ फार्माक्यूटिकल केमिकल अक्रॉस द ग्लोब, नॉट इन इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब। उसी के साथ साथ और एक लीडिंग ऑयल फील्ड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में हम लोगों को वो देखने को मिल रही है। बट ये इंडिया की बात करें, बट दोनों इसमें लीडिंग है। एक में ऑल ओवर दी वर्ल्ड हम लोगों को देखने को मिल रही है, एंड एक में इंडिया में। सो एक लीडिंग रोल प्ले करना ये एक अच्छी बात होती है। एंड इसलिए मैंने कहा कि लिस्टिंग गेन के साथ साथ लॉन्ग टर्म के लिए भी ये कंपनी का जो डेटा सामने आ रहा है उसके हिसाब से हम लोग ज़रूर यहाँ पे विचार कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चलेगा, ये तो ठीक है, नॉर्मल बात है। डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स फॉर ईच प्रोडक्ट, ठीक है, ये भी नॉर्मल बात है। अभी हम लोग आ जाते हैं कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में। सो कंपनी के प्रमोटर देखेंगे तो मिस्टर अग्रवाल है, मिस्टर गोयल है, जो कि कंपनी के की प्रमोटर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। मुझे पता है ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी है, बट स्टिल मेरा भी काम बनता है, क्योंकि कोई अगर किसी ने वीडियो फर्स्ट टाइम देखा होगा तो उसके लिए आधी इन्फॉर्मेशन पहुंच सकती है। सो रुपीज़ इन मिलियन है 2017, 18, 19, 20। तो यहाँ पे जब तक कंपनी का कारोबार है हम लोग को टोटल असेट कंसिस्टेंटली बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू की बात करें तो 19 तक अच्छा बढ़ रहा था, 20 में हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। बट सिचुएशन सभी लोगों को पता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। बट कंपनी का पैट देखोगे, NPAT देखोगे तो NPAT अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। एंड इसके पीछे एक ही वजह है कि इनके मार्जिन्स अच्छे हैं, इंप्रूव हुए हैं। सो डेफिनेटली NPAT में कंपनी ने अच्छा खासा सुधार यहाँ पे ज़रूर दिखाया है। अगर हम लोग बात करें, ये कंपनी जो ये पैसा लेगी 300 करोड़ रुपया, फ्रेश इशू से भी हो सकता है, ऑफर फॉर सेल के द्वारा भी हो सकता है। इसका ये करेगी क्या कर्जा कम करने के लिए करेगी, या फिर बिजनेस के एक्सपांडिचर के लिए, तो किसके लिए? तो पर्पस आप लोग देख सकते हो, टू मीट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर एक्सपांशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। सो इस अच्छी बात है कि बिजनेस को वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी बात देखने को मिल रही है, मीट अ बिजनेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। सो कंपनी बहुत ही अच्छा खासा जो पैसा यहाँ पे जमा करने वाली है उसका पर्पस तो उन्होंने बहुत ही क्लियर और अच्छा साफ सुथरा यहाँ पे बताया है। अभी बात कर लेते हैं फॉर्मेलिटीज़ की। या IPO की डेट 21 तारीख को रहेगा, 23 तारीख तक ये ओपन, 3 दिन के लिए ओपन रहेगा। इशू टाइप बुक बिल्डिंग है। इशू की साइज़ की बात करें तो 318 करोड़ का हम लोगों को एग्रीगेटली देखने को मिल रहा है। उसमें से फ्रेश इशू की बात करें तो 165 का फ्रेश इशू रहेगा, फ्रेश इक्विटी रहेगी। ऑफर फॉर सेल मतलब आप सभी लोग पता है, ये जो पैसा रहेगा 153 करोड़, ये कंपनी के पास नहीं जाएगा, वो पुराने शेयर होल्डर है उनके अकाउंट में ही वो चला जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये का है। IPO का प्राइस 338 से लेके 340 है। आप सभी लोगों को पता है यूजुअली हम लोग कट ऑफ प्राइस पे ही फोकस रखते हैं, 340 हाईएस्ट लेवल पे, क्योंकि ये भी ओवर सब्सक्राइब होने के चांसेस ज़्यादा है। ऐसा क्यों, वो भी हम लोग बात करेंगे।
एक लॉट में 44 शेयर्स है। सो 44 इंटू 340 अगर आप मैक्सिमम साइड पे भी करोगे तो 15,000 से 14,000 के बीच में आएगा। ये अभी आप लोगों को पता चल चुका है। कहाँ पे लिस्ट होगी? दोनों एक्सचेंजेस के ऊपर, BSE एंड NSE के ऊपर। सो ये फाइनल टेबल आ चुका है। 21 को ये ओपन होगा, 23 को क्लोज होगा, 28 तारीख को आपको पता चलेगा कि आपको मिला है या नहीं। नहीं मिला है तो 29 तारीख को रिफंड मिलेगा। जिन लोगों को 28 तारीख को मिला है उनके डीमैट अकाउंट में 30 तारीख को ये आ जाएगा एंड 1 अक्टूबर को ये हम लोग को लिस्टिंग होते हुए देखने को मिलने वाला है। सो वापस कहना चाहूँगा, ये कॉमन सेंस है। अभी आप लोगों को पता चला है कि 21 को ओपन होने वाला है, 1 अक्टूबर को लिस्ट होने वाला है। सो उसके बीच में जो ये गैप है, ज़रूर प्रे करना कि मार्केट नॉर्मल रहना चाहिए। अगर मार्केट नॉर्मल, देखिए उतार चढ़ाव होते रहेंगे बट एक स्टेबल होना चाहिए। जैसे कि SBI कार्ड के वक्त कैसे हुआ, पूरा हम लोग को डिजास्टर देखने को मिला, मार्केट में कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। अगर ऐसा हो जाता है सो ग्रे मार्केट प्रीमियम लड़खड़ा जाएगा एंड हमारी लिस्टिंग का गेन भी हम लोग को भूलना पड़ेगा। सो एक सबसे बड़ी रिस्क रहती है। वरना अगर मैं बात करूँ अभी तक जो भी चीज़ें देखने को मिल रही है, एक चीज़ दोस्त ज़रूर समझ में आ रही है कि कंपनी ये भी लिस्टिंग गेन ज़रूर दिखा सकती है। मिनिमम लॉट की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 14,960 रुपया होना चाहिए। मैक्सिमम की बात करें, रिटेल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो कट ऑफ प्राइस मतलब हाईएस्ट प्राइस पकड़ के वो बात करें सो 195 के आसपास आपके पास होने चाहिए। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, एक खास चीज़ जो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है कि जो इनके IPO की अगर हम लोग बात करें, प्री IPO जो इशू की बात करें तो 100% प्रमोटर के पास है। बट एक बार IPO आ जाने के बाद 74% के शेयर्स प्रमोटर के पास यहाँ पे रहने वाले। मतलब प्रमोटर अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर खुद के पास ही रख रहे हैं, वो ज़्यादा शेयर्स फ्री फ्लोट यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। सो एक अच्छा खासा संकेत ज़रूर जाता है बाजार में कि उनके पास मैक्सिमम शेयर है, तो वो ज़रूर कंपनी का भला चाहेंगे। कंपनी का शेयर प्राइस जितना ऊपर जाएगा तो सबसे फ़ायदा प्रमोटर को होगा, क्योंकि आफ्टर लिस्टिंग ऑल्सो उनके पास 75% के शेयर्स है अप्रॉक्सीमेटली। सो जितना शेयर नीचे जाएगा सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं का होने वाला है, जितना ऊपर जाएगा फ़ायदा उन्हीं का होने वाला है। सो एक कुछ पैरामीटर्स है जिसके बदौलत हम लोग कह सकते हैं कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए भी कुछ पैरामीटर्स ऐसे दिखा रही है जो शायद से अच्छे खासे हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। एक बहुत ही इंसाफ वाली बात देखने को मिल रही है कि यहाँ पे जो साइज़ रखा गया है 50% QIB के लिए, नॉन इंस्टीट्यूशनल के लिए 15 एंड रिटेल कैटेगरी 35%। रूट मोबाइल के लिए जो कैटेगरीज थी वही देखने को मिल रही है। बहुत ही अच्छी बात है कि 35% रिटेल कैटेगरी है। सो यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं रिटेल कैटेगरी के लिए। हैप्पीएस्ट माइंड में सभी लोगों को पता था अच्छा गेन ज़रूर होगा, बट 10% उन्होंने वहाँ पे रखा हुआ था। दोस्तों कंपनी के बिजनेस मॉडल को अगर हम लोग कंपेयर करें स्पेशलिटी केमिकल, तो इनके लिस्टेड पीयर्स मतलब ऑलरेडी ऐसी कौन सी कंपनी जो ऑलरेडी बाजार में लिस्ट है जो इन्हीं का बिजनेस करती है? सो आरती इंडस्ट्रीज़ है, विनाती ऑर्गेनिक्स है, अतुल लिमिटेड है, रेस बहुत सारे ऐसे हम लोग को, फाइन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज़ है, सुदर्शन केमिकल्स भी है। ये सारे इनके कॉम्पिटिटर्स है। मतलब इस कंपनी के लिए कोई मैदान ओपन नहीं है, बट फिर भी ये लीडिंग कंपनी है, जो कि हम लोगों ने जो बातें यहाँ पे लिखी हुई है उससे हम लोगों ने अंदाज़ा लगाया लिया है। सो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे हम लोगों ने यहाँ पे ज़रूर देख लिए। अभी सवाल आ जाता है कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या आप यहाँ पे अप्लाई करने वाले? मैं वापस कहना चाहूँगा, ये सारी चीज़ें मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं इससे पहले भी गलत जा चुका हूँ। यस, मैं इसमें ज़रूर एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर अगर हम लोग मल्टीपल लॉट्स लगाते हैं तो हमारी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसा कोई रूल नहीं है दोस्तों। अगर ऐसा होता तो सभी लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल कैटेगरीज़ में है ना, तो जितना भी 14-13 लॉट्स का जो मैक्सिमम रहेगा उतना वो लगाएंगे तो उन्हीं को मिलेगा। तो एक लॉट लगाने वालों को कभी मिलेगा ही नहीं। सो ये सारी मिथ है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। आपके नाम के ऊपर अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, सो आपके नाम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका नाम सिलेक्ट हो गया, नाम मतलब जो भी डिटेल्स रहते हैं, तो आपको अलॉट हो जाता है। तो फिर आपने 1 किया होगा, 10 किया होगा, 12 किया होगा, 8 किया होगा, तो वो उतना आप लोगों को मिल जाएगा। सो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको पता होनी चाहिए। सो अभी तक जितने भी पैरामीटर्स हम लोगों ने पकड़ लिए उससे हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि ये कंपनी लिस्टिंग गेन के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट कंपनी है। हालांकि सारा माहौल देख के यही समझ में आता है कि ये लिस्टिंग गेन ज़रूर दिखाना चाहिए। हालांकि कुछ चीज़ें हमारी हाथ में नहीं होती, जैसे कि SBI कार्ड के वक्त हम लोग को देखने को मिला। लक एक फैक्टर था तभी SBI कार्ड के वक्त, क्योंकि मार्केट गिर रहा था, तभी हम लोगों के पास ऑप्शन था कि इसमें ना अप्लाई करें। इस कंपनी की बात करें तो अप्लाई करने के बाद 1 अक्टूबर तक अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये भी कंपनी हम लोग को शानदार लिस्टिंग गेन दिखाते हुए देखने को शायद से मिल सकती है। सो मुझे दुनिया को तो नहीं पता, बट येस मैं तो इसमें ज़रूर कोशिश तो करूँगा ही कि इसमें मुझे मिले। एंड 35% लगा है तो रिटेल कैटेगरी के ऊपर जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको रिटेल कैटेगरी में यहाँ पे मिल जाएगा। जितने भी हो सके आप अपने रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर से एक लॉट चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। बट वापस कह रहा हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड है अगर आपको लगता है तो, क्योंकि
हैप्पीएस्ट माइंड में भी आप लोगों को लिस्टिंग गेन होगा, ये भी मैंने बोला था, बट सिचुएशन नॉर्मल रही तो ही होगा। तो सिचुएशन नॉर्मल रही इसीलिए मिल गया। अगर 1 अक्टूबर तक अगर कुछ अनबन हो जाती है तो वो तो सिचुएशन मेरे हाथ में नहीं। तो अगर नहीं हो जाता है, सिचुएशन नॉर्मल रहता है, तो वहाँ पे भी लिस्टिंग गेन देखने को ज़रूर मिल जाएगा। एंड रूट मोबाइल आईपीओ में भी अगर सिचुएशन नॉर्मल रहता है तो वहाँ पे भी हम लोग को लिस्टिंग गेन देखने को ज़रूर मिलेगा। सो ज़रूर आप चाहो तो यहाँ पे भी कोशिश कर सकते हो, यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने के चांसेस मिल जाते हैं। एंड एक एडवांटेज वाली बात है कि कंपनी लीडिंग कंपनी है, प्रमोटर 75% शेयर अपने पास ही रख रहे हैं। सो इन द केस अगर खेल हमारे खिलाफ जाता है कि चलो मार्केट में कुछ हो गया एंड हमारे को लिस्टिंग गेन नहीं हुआ, हमारे प्राइस के नीचे चला गया, तो फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में अगर हम लोग पेशेंस दिखाएंगे तो एसबीआई कार्ड की तरह ये कमबैक करके हमको अच्छे रिटर्न्स भी ज़रूर दे पाएंगे। सो ये विन विन सिचुएशन ज़रूर मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके हिसाब से मैं तो ज़रूर यहाँ पे अप्लाई करने की सोच रहा हूँ। फाइनल डिसीजन मैं आप ही के ऊपर छोड़ूंगा, क्योंकि पैसा आपका है, डिसीजन भी आपका रहेगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाने की जिम्मेदारी मतलब आपने लेनी चाहिए। सो आया आशा करता हूँ जितने भी डाउट्स थे आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो एक लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।